देखो कल हम तुम लोग को बताए थे कि विस्थापन क्या होता है, तय की गई दूरी क्या होता है, वहां तक तो कल बता चुके थे। तो आज जो है हम जानेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। ध्यान समझना, कोई बात नहीं करेगा कि ये अदिश राशि और ये सदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि वो है जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। वो क्या है? अदिश राशि है, परिमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान समझना, अगर हम बोले कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी है। 10 मीटर चलना है, 10 मीटर चलना है कि ना? बात समझना। अब क्या बोल रहा है, कितना समय लगेगा? तो 10 घंटा समय लगेगा, है ना। कितना ऊर्जा आ रहा है? तो 10 कैलोरी ऊर्जा, 10 जूल ऊर्जा आ रहा है। यहाँ पे वो दिशा की कोई बात नहीं कर रहा है कि ऊर्जा 10 कैलोरी ऊर्जा है तो उधर जाएगा इधर जाएगा। किधर ले जाओ? ऊर्जा ले जा रहे हैं। लंबाई किधर नापो? लंबाई है। समय कितना बढ़ रहा है उसका बोलते समय इधर भागना चाहिए, पूरब भागे, पश्चिम भागे, उत्तर भागे, बोलता है कभी? सुनी है? नहीं सुनी। तो इस स्थिति में वहां पे सिर्फ क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिमाण। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, वो राशि क्या कहलाती है सर? वो अदिश राशि कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर अब आता है सदिश राशि, जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, कल विस्थापन की बात किए थे। विस्थापन जो है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो नेगेटिव कब होता है? जब वो उल्टा साइड चलता है, मतलब दिशा तो वहां कम आ रहा है ना, मतलब दिशा वहां लग रहा है। इसका मतलब ऐसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वैसी राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? जैसे बल लगा रहे हैं तो हम बल धक्का दे रहे हैं किसी को, किधर दे रहे हैं सर? पूर्व में दे रहे हैं कि पश्चिम में दे रहे हैं कि उत्तर में दे रहे हैं? ये आइडेंटिफाई करना होगा ना। हमने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा तो किसी का गाल तो दिशा बता रहा है ना, किसी गाल पे मारे, हम रिया गाल पे मारे तो उधर क्या है? दिशा है ना। हम थप्पड़ मार दिए, किसको मारे बताना जरूरी है ना। तो बल कहां जा? जब बल लग रहा है तो वो दिशा चाहती है, वो दिशा मांगेगा, दिशा के बारे में पूछेगा। इसीलिए बल क्या है? बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब औसत चाल क्या होता है? अब समझिएगा औसत का डेफिनेशन। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अब तय किया हुआ कुल दूरी और समय अंतराल जो है, वहां से जाने समय जो अंतराल लगा उसका अनुपात कर दो तो भैया क्या दे जाएगा? औसत चाल। कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय। एक व्यक्ति मोहन नाम का लड़का है। मोहन अपने घर से स्कूल जाता है, दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है। कितना मीटर है? 300 मीटर। और स्कूल लगता है 72 सेकेंड। कितना? 72 सेकेंड। लेकिन जब मोहन स्कूल से घर आता है तो 300 मीटर की दूरी तय करना होगा, लेकिन इस बार समय लगता है 50 सेकेंड। कहा कि भूख लगा रहता है, हड़बड़ में भाग के आता है कि नहीं? तो अब इस स्थिति में आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कुल दूरी? 300 जोड़ 300 हो जाएगा। और कुल समय कितना? 72 जोड़ 50 हो कि नहीं होगा? जो आंसर निकलेगा वो आंसर मेरा होगा औसत चाल। क्या होगा? आई बात समझ में? अब आते हैं एक समान चाल और असमान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जहां पे समझना, एक समान चाल से चल रहे हैं, ना तो स्पीड बढ़ाना है ना तो स्पीड घटाना है। गाड़ी का एक्सीलरेटर 20 दिया है तो 20 पे चल रहे हैं। और जब जानते हैं जब किसी वस्तु का चाल एक समान हो तो उस पर कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता, उस पर घर्षण बल कार्य नहीं।
अब फ्री रोड है, एक समान चाल चल रहा है, 100 का स्पीड में चल रहा है, लेकिन जहां पे बहुत सारा बाजार आते हैं, कभी 20 का स्पीड, कभी 15 का स्पीड, कभी 10 का स्पीड, कभी वो करते हैं कि नहीं, तो वो हो गया असमान चाल। लेकिन किसी रोड पे चल रहे हैं तो एक समान चाल। क्या बोल रहा है, यदि किसी समय किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय किया जाए, चाहे वह दूरी अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो क्या कहलाता है, एक समान चाल कहलाता है। असमान चाल क्या होता है सर, यदि वह कोई वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में जब असमान दूरी तय की जाती है, वो क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, असमान चाल। अब आता है एक फैक्टर है वेग, किसी समय में तय की गई कुल विस्थापन, क्या कुल विस्थापन, इसलिए वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, डिस्प्लेसमेंट बराबर बट्टा टाइम। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, इसकी विमाएं LT-1 होता है। और चाल क्या है, इसमें क्या होता है, कुल तय की दूरी, यहाँ विस्थापन तय कुल तय की दूरी, और इसका भी ये क्या है, लेकिन ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। वेलोसिटी वेग वाला को दिशा चाहिए, लेकिन इसको दिशा नहीं चाहिए, और इसका भी सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कल हम लोग त्वरण की बात करेंगे, त्वरण क्या होता है, फिर उसके ग्राफ देखेंगे, फिर से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।